अगर श्री कृष्ण चाह लेते तो महाभारत का रक्तपात पलक झपकते थम जाता। वे स्वेच्छा से युद्ध भूमि की अग्नि शांत कर सकते थे। गांधारी के क्रोध की ज्वाला बुझ सकती थी। आशियों का रोष टल सकता था। यदुवंश का पतन रोका जा सकता था और वह एक साधारण तीर कभी उनके चरणों तक पहुंचता ही नहीं। पर असली सवाल यह नहीं है कि कृष्ण क्या करने में सक्षम थे। सवाल यह है कि उन्होंने क्या नहीं किया और क्यों। जिस देवता के संकेत पर दिशाएं बदल जाती हैं, जिसके सुदर्शन का वेग काल तक को पीछे छोड़ देता है, जो रणभूमि में खड़े खड़े अर्जुन को जीवन का रहस्य दे देता है, वही भगवान अंत देहांत को सहजता से क्यों स्वीकार करते हैं। क्या श्री कृष्ण भी समय के विधान में बंधे थे, या उनका प्रस्थान स्वयं में एक लीला था? ऐसी लीला जिसे समझने के लिए बुद्ध से अधिक जागृति चाहिए। यह केवल मृत्यु की कथा नहीं, यह उस क्षण का वर्णन है जब स्वयं विष्णु अवतार यह समझाते हैं कि लक्ष्य पूरा होते ही शरीर का परित्याग भी धर्म का ही विस्तार है। युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र शांत था, पर वह शांति मौत जैसी थी। चारों तरफ टूटे रथों की लकड़ी, टूटी ढालें, बिखरे तीर बाण और उन योद्धाओं की देहें पड़ी थीं जो कल तक वज्र समान थे। बचे हुए लोग जीवित थे पर भीतर से ढह चुके थे। पांडवों की विजय थी, लेकिन आंसुओं से भरी हुई। गुरु गए, भाई खोए, सगे संबंधी धराशायी। यह जीत ताज नहीं बोझ की तरह थी। और उस भीषण नीरवता के बीच सबसे अधिक शांत दिखाई देते थे श्री कृष्ण। ना मुस्कान, न पछतावा, बस एक गहरी अंतर की नीरवता, क्योंकि वे जान चुके थे युद्ध में विजेता नहीं हुए, केवल अधर्म पर प्रहार हुआ है। और उस प्रहार में मनुष्यत्व भी घायल हो गया। उसी समय में अपनी करुणा और मातृत्व में जलती हुई थी गांधारी। जिस स्त्री ने पति के अंधत्व को अपना लिया था, पट्टी बांधकर जीवन बिताया था, आज 100 पुत्रों के वियोग में पूरी तरह टूट चुकी थी। जब कृष्ण उसके सामने आए, दुह क्रोध बनकर फूट पड़ा। वह श्री कृष्ण को दोष देती है, तुम चाहते तो युद्ध बच जाता, मेरे पुत्र जीवित होते। कृष्ण मौन रहे। उन्होंने किसी तर्क की आवश्यकता नहीं समझी। और उसी क्षण गांधारी का श्राप फूटा। जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तेरे यादव वंश का भी विनाश होगा। 36 वर्षों में आपस का संघर्ष उन्हें मिटा देगा। वातावरण जम गया। देहें कांप उठी, पर कृष्ण के चरण स्थिर थे। उनके होठों पर हल्की सी स्वीकृति मुस्कुराहट। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, माता, आपका कहां हुआ स्वीकार है। दूसरों के लिए वह श्राप था, पर मैं उसे वरदान मानता हूं, क्योंकि जब किसी भूमिका का उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसका अवसान भी अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण यह समझते थे कि गांधारी के मुख से निकला वचन केवल दुख से उपजा क्रोध नहीं है, वह समय की घोषणा है। वह युग परिवर्तन का संकेत था। द्वारका उस समय अपने चरम पर थी। समुद्र से घिरी सुनहरी नगरी, भव्य महल, ऐश्वर्य के शिखर पर खड़ा यदुवंश। किंतु समृद्धि अक्सर आत्मघातक बन जाती है। यदुवंशी अपने पराक्रम और सामर्थ्य के मध्य में यह भूलने लगे कि शक्ति तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ विनम्रता चलती रहे। कृष्ण सब देख रहे थे, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि जब समझाने का समय बीत जाए तो अनुभव ही शिक्षक बन जाता है। उसी अनुशासनहीनता के बीच यदुवंश के कुछ युवा मजाक में अराशियों का अपमान करने निकल पड़े। सांब को स्त्री के रूप में सजाया गया और हंसते हुए मुनियों से पूछा गया, बताइए यह स्त्री किस प्रकार का पुत्र जन्म देगी। मुनियों ने बाहरी वेश नहीं देखा, उन्होंने भीतर बैठा अहंकार पहचान लिया। उनके शब्द भविष्य बन गए। इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जो कहा गया था वह घटनाओं में ढल गया। सांब के शरीर से वास्तव में एक भारी लोहे का मूसल निकला। घबराहट फैली। उग्रसेन ने आदेश दिया कि इसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। सबने मान लिया कि संकट समाप्त हो गया, पर वे भूल गए श्राप नष्ट नहीं होता, उसका रूप मात्र बदलता है। उसी चूर्ण से समुद्री तट पर विचित्र कठोर नुकीली घास उगा आई, मानो प्रकृति स्वयं किसी आगामी न्याय की तैयारी कर रही हो। गांधारी का वचन अब अंकुरित हो चुका था। द्वारका बाहर से अब भी चमकती हुई लगती थी, लेकिन भीतर का संतुलन टूट चुका था। यदुवंश के लोग जो कभी मर्यादा और संयम के लिए जाने जाते थे, अब मदिरा, वैभव और सत्ता के नशे में खोते जा रहे थे। उन्हें लगता था कि कृष्ण उनके साथ हैं, इसलिए वे अजय हैं, पर वही भ्रम उनका सबसे बड़ा पतन बन गया।
ईश्वर का साथ अधिकार नहीं, अवसर होता है, और जब अवसर को अपमान में बदला जाए, विनाश सुनिश्चित हो जाता है। कृष्ण मौन थे क्योंकि समय आगे बढ़ चुका था। अब कोई चक्र, कोई देव शक्ति, कोई चमत्कार उस कर्म फल को रोक नहीं सकता था। समुद्र किनारे उगी उस लोहे सी कठोर घास में ही यदुवंश का अंत लिखा था, और श्री कृष्ण जानते थे अब उन्हें भी अपनी ही लीला के सबसे वेदनापूर्ण अध्याय का साक्षी बनना है। भीतर की चेतना जब गिर जाती है तो बाहर की व्यवस्था अपने आप ढहने लगती है, और उसी का समय आया। यदुवंश के इतिहास में अंतिम क्षण प्रभास के तट पर विशाल उत्सव का मंच सजाया गया था। खुले आकाश के नीचे हर यदुवंशी इकट्ठा था। उत्सव था, पर उसमें श्रद्धा नहीं थी, केवल मदिरा का बहाव था, हंसी थी, और विवेक कहीं खो गया था। जैसे जैसे शराब की धार बढ़ी, विवेक भी बहकर दूर चला गया। वे लोग जो कभी धर्म की बातें करते थे, अब एक दूसरे के दोषों की गिनती में जुट गए। किसी ने अतीत के पन्नों को खोल दिया, किसी ने किसी की पत्नी का अपमान किया, किसी ने किसी की शक्ति पर सवाल उठाया। शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रहे थे, ते बदल चुके थे हथियार। धीरे धीरे तट पर उगी घास भी उनके संघर्ष का हिस्सा बन गई। किसी ने उसे उठाया और दूसरे पर वार किया। वह घास अब मूसल के रूप में बदल चुकी थी। एक वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते उत्सव युद्ध का रूप ले गया। भाई भाई पर टूट पड़ा, पुत्र पिता पर मित्र बन गए शत्रु। चीखें, रक्त और मृत्यु सबने साथ निभाया। श्री कृष्ण वहां खड़े थे, शांत, स्थिर, मौन। उन्होंने किसी को नहीं रोका, क्योंकि यह वही समय था जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले हो चुकी थी। यह था गांधारी के श्राप का अंतिम चरण। यदुवंश अपने ही अहंकार और पाप के कारण अपने हाथों से विनष्ट हो रहा था। एक एक करके वीर गिरते गए। अंततः जब आखिरी यदुवंशी भी धरती पर गिरा तो समुद्र तट की रेत पूरी तरह रक्त से लाल हो चुकी थी। वहां केवल एक व्यक्ति बचा, श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर शोक नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह अवश्य भावी था। यह अंत नहीं था, बल्कि पूर्णता का प्रतीक था। एक ऐसा चक्र जो अब अपने समापन पर पहुंच चुका था। उसी समय बलराम मौन रहते हुए समुद्र की ओर बढ़े। उन्होंने किसी से कोई शब्द नहीं कहा। धीरे धीरे वे जल में मिलते गए, जैसे कोई महान शक्ति अपने स्रोत में लौट रही हो। उनके साथ साथ द्वारिका का भव्य नगर भी समुद्र में डूबने लगा। महल, द्वार, स्तंभ सब धीरे धीरे पानी के भीतर विलीन हो गए। वह नगर जो कभी देवताओं का निवास प्रतीत होता था, अब केवल इतिहास बन रहा था। श्री कृष्ण ने अंतिम बार द्वारिका की ओर देखा। उनकी आंखों में न मोह था, न कोई पीड़ा, सिर्फ पूर्ण स्वीकार्यता। अब वे पूरी तरह अकेले थे। उनका कुल समाप्त हो चुका था, उनका नगर लुप्त हो गया था, और उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्होंने जीवन को राजा की तरह जिया, मित्र की तरह निभाया, सारथी की तरह मार्ग दिखाया, और योगी की भांति तपस्या की। अब वे तपस्वी की तरह जंगल की ओर बढ़े। जंगल में गहराई में वे एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। उनका शरीर थका हुआ था, पर उनकी आत्मा असीम शांति में डूबी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय श्री कृष्ण केवल शरीर में मौजूद थे। उनका मन और चेतना पहले ही ब्रह्म में विलीन हो चुकी थी। तभी एक शिकारी वहां आया। उसने दूर से केवल एक चमकती हुई आकृति देखी और उसे हिरण का कान समझ बैठा। बिना सोचे समझे उसने तीर चलाया, जो सीधे श्री कृष्ण के चरणों में लगा। वही चरण जिनके स्पर्श से पत्थर भी पवित्र हो जाते थे। जब शिकारी पास आया और देखा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है, तो वह कांप उठा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, डरो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो होना था वही हुआ, तुम केवल माध्यम बने। उन्होंने उसे राम और बाली की कथा सुनाई, कैसे एक पूर्व जन्म का वचन आज पूरा हुआ। उस पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला पूरी की। उन्होंने शरीर का त्याग किया और अपने विराट स्वरूप में विलीन हो गए। आकाश स्थिर हो गया और प्रकृति मौन हो गई। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक युग का समापन। द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण के शरीर का त्याग केवल एक क्षण नहीं था, यह ऐसा था जैसे समय खुद थम गया हो। हवा रुकी, पक्षी चुप हो गए, और पृथ्वी ने मानो यह स्वीकार कर लिया कि एक युग का भार उतर चुका है। उनके शरीर के ऊपर पुष्प वर्षा हुई,
जैसे देवताओं ने भी स्वीकार कर लिया कि लीला पूर्ण हो चुकी है। शिकारी वहीं बैठा रहा, कांपता हुआ और यह समझने की कोशिश करता हुआ कि उसने क्या किया। यह उसके लिए केवल दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जीवन भर का अनुभव बन गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म केवल दिखाई देने वाले क्रियाओं में नहीं होता, बल्कि वह समय और नियति का परिणाम भी होता है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन केवल माध्यम थे, वैसे ही यहां भी शिकारी केवल माध्यम बन पाया। कर्म का यही संदेश था। करने वाला तो दिखाई देता है, पर कराने वाला समय और नियति होती है। यही ज्ञान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में पूरी दुनिया को दिया। कुछ समय बाद पांडवों के कानों तक वह दुखद समाचार पहुंचा कि श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। अर्जुन के लिए यह मानो आकाश से गिरा वज्र था। वही अर्जुन जिसने महाभारत के रणभूमि में कभी डर या हिचक नहीं महसूस की, आज अपने जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सच्चे मित्र से अलग हो गया था। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर जब उन्होंने कृष्ण की मृत देह को देखा, उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीतर एक ओर शोक था और दूसरी ओर एक अजीब अनुभूति थी। कृष्ण वास्तव में चले नहीं गए, केवल आंखों से अदृश्य हो गए हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी की गई, चिता सजाई गई और अग्नि प्रज्वलित हुई। लेकिन जैसे ही अग्नि ने कृष्ण के शरीर को छुआ, एक दिव्य घटना हुई। कहा जाता है कि उनके हृदय से एक अत्यंत पवित्र प्रकाश उठा और आकाश में विलीन हो गया। यह प्रकाश किसी साधारण लौ की तरह नहीं था, बल्कि चेतना का स्वरूप था। यह संकेत था कि कृष्ण की आत्मा कभी भी शरीर में बंधी नहीं थी। वे पहले से अनंत थे और अनंत में ही विलीन हो गए। उनके शरीर का दहन हुआ, लेकिन चेतना अमर रही। इसी क्षण द्वापर युग का अंत हुआ। धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और दान, जो द्वापर युग में मजबूत थे, अब कमजोर पड़ने लगे। कलयुग का आगमन हुआ, जो बाहरी संघर्षों से ज्यादा आंतरिक लड़ाइयों का युग था। अब अस्त्र शस्त्र से अधिक खतरनाक हथियार थे। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और असत्य। कृष्ण इसे भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने गीता में केवल युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। उनका संदेश साफ था, जब बाहरी धर्म कमजोर हो जाए, तब व्यक्ति को अपने भीतर धर्म बनाए रखना होता है। कृष्ण के शरीर के जाने के बाद दुनिया बदल गई। राजा कमजोर हुए, रिश्ते टूटने लगे और मनुष्य भीतर से हिलने लगा। लेकिन उसी अंधकार में कृष्ण का उपदेश दीपक की तरह जलता रहा। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं रही, वह हर मनुष्य के अंदर की आवाज बन गई। जब कोई अपने कर्मों से भयभीत होता है या कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है, तब कृष्ण की वाणी गूंजती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही उनका असली अवतार है, जो युगों तक जीवित रहेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है, यदि कृष्ण ईश्वर थे तो उन्होंने अपने वंश को क्यों नहीं बचाया? इसका उत्तर गहरा है। कृष्ण यह दिखाना चाहते थे कि ईश्वर भी अपने बनाए नियमों से ऊपर नहीं होते। यदि ईश्वर खुद नियम तोड़ दें तो धर्म केवल शक्ति का नाम बनकर रह जाएगा। यदुवंश का विनाश यही संदेश देता है। कोई भी वंश चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर अहंकार में डूब जाए, उसका अंत निश्चित है। गांधारी का श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं था, यह न्याय का संतुलन था। कृष्ण ने इसे स्वीकार कर यह सिखाया कि पीड़ा का सम्मान करना भी धर्म है। उस मां ने 100 पुत्र खोए थे, उनके दुख को टालना अधर्म होता। कृष्ण ने न तो उसे रोका और न प्रतिशोध लिया। उन्होंने समय को अपने काम करने दिया। इस तरह कृष्ण की मृत्यु यह नहीं बताती कि ईश्वर भी मरते हैं, बल्कि यह सिखाती है कि जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो आसक्ति छोड़ देना ही परम योग है। आज भी लोग पूछते हैं, कृष्ण आज कहां हैं? कुछ कहते हैं वे वैकुंठ में हैं, कुछ कहते हैं वृंदावन में, तो कोई कहता है कि वे गीता में विद्यमान है। लेकिन असली सत्य यह है कि कृष्ण उस जगह है जहां कर्म किया जाता है। जहां कोई निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को निभाता है, वहीं कृष्ण अपने रूप में उपस्थित हैं। जहां कोई अन्याय के सामने डटकर खड़ा होता है, वहां कृष्ण की मुस्कान महसूस होती है। और जहां कोई मोह त्याग कर सत्य का मार्ग चुनता है, वहां कृष्ण जीवित हो उठते हैं। कृष्ण का शरीर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनका संदेश और चेतना कभी समाप्त नहीं हुए। उनका देह त्याग केवल अंतिम त्याग नहीं था,
बल्कि जीवन का एक महान उपदेश भी था। उन्होंने मित्रों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, नगर को छोड़ा और अंत में अपने शरीर को भी त्याग दिया। यही त्याग हमें सिखाता है कि जो छोड़ना जानता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। कृष्ण स्वतंत्र थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए देह का अंत किया। आज के कलयुग में जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे कृष्ण को याद करना चाहिए। उनका जीवन यह दर्शाता है कि अंत वास्तव में अंत नहीं होता। युग बदल सकते हैं, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन चेतना, विचार और संदेश शाश्वत रहते हैं। इसीलिए जब कोई बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनता है, उसका मन शांत हो जाता है। जब कोई युद्ध या संघर्ष में उलझा होता है और गीता खोलता है, उसे मार्गदर्शन मिलता है। और जब कोई अकेला महसूस करता है, उसे लगता है कोई अदृश्य मित्र उसके साथ खड़ा है। वही मित्र कृष्ण है। श्री कृष्ण की देह त्याग कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का समापन था, ताकि अगला युग अपने कर्मों और अनुभवों से सीख सके। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और समय को सौंप दिया। यही कारण है कि हजारों सालों बाद भी उनका नाम लेते ही मन श्रद्धा और सम्मान से झुक जाता है। कृष्ण शरीर नहीं थे, वे चेतना थे और चेतना कभी मरती नहीं। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि शक्ति होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस शक्ति को सही समय पर न इस्तेमाल करने का साहस। वे चाहे तो सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने समय को उसका मार्ग पूरा करने दिया। जब उद्देश्य पूरा हो जाए, तब लगाव छोड़ देना ही मोक्ष की कुंजी है, चाहे वह राज्य हो, परिवार हो या स्वयं का शरीर ही क्यों ना हो। आज हम ऐसे समय में हैं जब युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि विचारों और कर्मों से लड़े जाते हैं। अधर्म हमारे भीतर ही जन्म लेता है। ऐसे समय में कृष्ण की वास्तविक उपस्थिति किसी मूर्ति में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में है। जब हम सत्य चुनते हैं, जब हम अन्याय के सामने खड़े होते हैं, जब हम निष्काम भाव से कर्तव्य निभाते हैं, तब कृष्ण हमारे साथ खड़े होते हैं। याद रखिए, कृष्ण कभी नहीं मरे, वे केवल दृश्य से अदृश्य हुए, क्योंकि चेतना कभी समाप्त नहीं होती। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे जीवन परक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा केदारनाथ धाम ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही लगता है जैसे समय थम गया हो और प्रकृति स्वयं पूजा में लीन हो। लेकिन इस पवित्र स्थल में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में जानकर किसी का भी मन श्रद्धा और विस्मय से भर जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस दीपक की जो बिना तेल डाले 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। यह चमत्कार आज तक किसी वैज्ञानिक व्याख्या में नहीं बांधा जा सका। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने एक परम भक्त की साधना को सिद्ध करने के लिए आधा वर्ष एक ही रात में पिरो दिया था और उसी का प्रतीक यह अखंड ज्योति मानी जाती है। अब सवाल उठता है, भैरवनाथ को इस धाम का रक्षक क्यों कहा जाता है? धारणा है कि स्वयं महादेव ने भैरव को आदेश दिया था कि जब तक वे समाधि में हैं तब तक क्षेत्र की रक्षा का दायित्व उन्हीं पर रहेगा। इसी कारण बिना भैरवनाथ की वंदना के केदारनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। है न कि वदंती यह भी है कि जब कुछ शोधकर्ता इन रहस्यों को समझने के लिए यहां पहुंचे तो उन्होंने कई ऐसी घटनाएं महसूस की जिन्हें विज्ञान के दायरे में नहीं रखा जा सकता। विशेषकर रीतस कुंड, जिसकी जलधारा बरसों से न घटती है और न ही इसका स्रोत स्पष्ट है। यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन सबसे अनोखा है यहां का स्वयंभू शिवलिंग, जिसे दुनिया के किसी भी अन्य शिवलिंग से बिल्कुल अलग माना जाता है। इसका आकार, इसकी सतह, इसकी ऊर्जा, सब कुछ विशिष्ट है। कुछ विद्वान तो इसे नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित शिवलिंग का आध्यात्मिक जुड़वा कहते हैं, जैसे दोनों एक ही शक्ति के 2 रूप हों। कभी एक साधु इस ज्योति का रहस्य जानने के लिए चुपके से मंदिर के अंदर घुस गया था। कहते हैं कि अंदर जो हुआ वह इतना अलौकिक था कि वह व्यक्ति बाहर आकर बोल ही ना सका। कई लोग इसे उसके लिए महादेव की चेतावनी मानते हैं कि कुछ रहस्य सिर्फ आस्था के लिए बने होते हैं, जिज्ञासा के लिए नहीं। अब बात आती है, आखिर इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परंपरा कहती है
कि इसे सबसे पहले पांडवों ने महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए बनाया था। फिर आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया और इसे सनातन संस्कृति का एक शाश्वत तीर्थ बना दिया। 3 विशाल पर्वतों के बीच बसे इस धाम के आसपास बहने वाली मंदाकिनी, क्षीरगंगा, स्वर्णगौरी, मधुगंगा और सरस्वती की धाराएं मिलकर ऐसा दृश्य रचती हैं कि लगता है जैसे पूरा क्षेत्र देवताओं का निवास हो। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और कहते हैं कि इस भूमि पर खड़े होकर मनुष्य को स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। लेकिन एक बात कम लोग जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। माना जाता है कि हिमालय में होने वाले भविष्य के परिवर्तनों के कारण यह स्थान धीरे धीरे छिप जाएगा। पर यह भी कहा जाता है कि जहां महादेव रहते हैं वहां से ऊर्जा कभी मिटती नहीं, केवल रूप बदलती है। अब सबसे रोमांचक बात, मंदिर में प्रयुक्त वे विशाल पत्थर जिनसे यह धाम बना है, उनकी उत्पत्ति और निर्माण तकनीक आज भी रहस्य है। ना भारी मशीनें थीं, ना आधुनिक साधन, फिर इतनी ऊंचाई पर इन्हें कैसे पहुंचाया गया? वैज्ञानिक आज भी इस प्रश्न का ठोस उत्तर नहीं दे पाए हैं। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर देखने में जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं। इसके निर्माण में जो विशाल भूरे पत्थर लगे हैं, वे आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं दिखाई ही नहीं देते। हैरानी तो तब और बढ़ जाती है जब याद आता है कि यह धाम लगभग 22,000 फीट की दुर्गम ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी ऊंचाई जहां आज भी आधुनिक मशीनें और भारी भरकम उपकरण संघर्ष करते हैं। फिर सवाल यही उठता है, आखिर इतने बड़े पत्थरों को यहां तक लाया कैसे गया होगा? पुरातत्वविद भी इस सवाल पर एकमत नहीं है और भक्तों का मानना है कि इस धाम का निर्माण साधारण मानव शक्ति से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी दिव्य शक्ति के वरदान से हुआ होगा। सदियों तक बर्फ में दबी रही पवित्र नगरी हिमालय की कठोर जलवायु ने कभी कभी केदारनाथ को पूरी तरह अपने भीतर समा लिया है। लोक कथाएं बताती हैं कि लगभग 400 वर्षों तक यह मंदिर इतनी घनी बर्फ की चादर में छिपा रहा कि उसका अस्तित्व ही मानो लुप्त हो गया। श्रद्धालु दर्शन करने तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि पूरा परिसर ही बर्फीले हिम पर्वत का हिस्सा बन चुका था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अनुसंधान दलों ने इस क्षेत्र की खोजबीन की और बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया, तो सामने जो दृश्य उभरा उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। सदियों पुरानी बर्फ ने मंदिर को जरा भी क्षति नहीं पहुंचाई थी। दीवारें वैसी ही, संरचना वैसी ही, मानो समय ठहर गया हो। यह खोज पूरे देश में रोमांच और भक्ति की लहर ले आई। भीमशिला का रहस्य, प्रलय में रक्षक, 2013 की विनाशकारी आपदा ने उत्तराखंड को एक पल में तबाह कर दिया। मंदाकिनी का प्रचंड रूप सब कुछ बहा ले गया। पहाड़ टूट पड़े, गांव उजड़ गए। पर आश्चर्य की बात यह रही कि इस भयावह प्रलय में भी केदारनाथ मंदिर अक्षुण्ण खड़ा रहा। लोग कहते हैं मंदिर के पीछे आकर अटकी विशालकाय भीमशिला ने आघात को रोक लिया, नहीं तो कहानी कुछ और ही होती। इस रहस्यमयी शिला के अचानक प्रकट होने और मंदिर को बचा लेने ने भक्तों के मन में इसे एक दिव्य सुरक्षा कवच का दर्जा दे दिया। 2013 की वह त्रासदी आज भी दिल दहला देती है। दूर दूर से श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे थे, पर प्रकृति के एक भयंकर प्रहार ने देखते ही देखते हजारों जिंदगियां निगल ली। 6000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए और अनगिनत घायल पड़े थे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि उफती मंदाकिनी पूरे क्षेत्र को निगल जाने के लिए बेताब हो, मानो कुछ भी उसकी राह में टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी, जैसे स्वयं महाशक्तियों ने अपनी मौजूदगी का संकेत दिया हो। जब नदी का प्रवाह मंदिर की ओर बढ़ता हुआ सब कुछ बहा ले जाने की गति में था, उसी उफान में एक विशाल पत्थर का टुकड़ा लुढ़कता हुआ आया। वह शिलाखंड मंदिर से लगभग 10 मीटर पहले आकर अजीब तरह से स्थिर हो गया, मानो वह उसी क्षण मंदिर की रक्षा के लिए ही थम गया हो। तेज धारा के साथ बहते हुए उसका अचानक रुक जाना आज भी लोगों को किसी दिव्य संरक्षक की ढाल सा प्रतीत होता है। तेज रफ्तार से उतरता हुआ पानी जब तबाही मचा रहा था, तब एक अद्भुत घटना घटी। जलधारा ने जहां तहां सब कुछ बहा कर ले जाया, वहीं मंदिर को उसने ऐसे छोड़ दिया
मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। पानी का बहाव मंदिर को छूकर भी उसके दोनों किनारों से मुड़ गया, और यह सब उस विशाल शिलाखंड की वजह से हुआ जिसने ठीक पीछे खड़े होकर पूरे धाम को अपनी ढाल की तरह बचा लिया। उस समय मंदिर के भीतर मौजूद लोग पूरी तरह टूट चुके थे। किसी को अपनी जान बचने की आशा नहीं थी, मगर इसी एक शिला ने 500 से भी अधिक लोगों के प्राण बचा लिए। यह चमत्कार था या संयोग, बहुत लोग अलग अलग मानते हैं, परंतु श्रद्धालुओं के लिए तो यह स्पष्ट रूप से महादेव की अनंत लीला का ही प्रत्यक्ष रूप था। पानी के साथ बहकर आई इस महान शिला को बाद में भीमशिला कहा गया। आज केदारनाथ पहुंचने वाला हर भक्त मंदिर की परिक्रमा करते समय इस शिला के दर्शन करता है और इसे प्रणाम करता है। यह ठीक गर्भगृह के पीछे खड़ी है, मानो आज भी धाम की रक्षा कर रही हो। जब वैज्ञानिकों ने इस भीमशिला की जांच पड़ताल शुरू की तो आधुनिक मशीनों से इसे हिलाने तक की कोशिशें की गई, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। यह विशाल शिला जरा भी नहीं डिग